हाय गाइस, आज है हमारा शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करने का 7वां दिन और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो टॉपिक है वो हमारा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला जो होता है, इसके 4 टाइप होते हैं। तो पहला जो होता है वो हमारा होता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। कौन सा होता है? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। उसके बाद में जो सेकंड जो हमारा आता है वो होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकंड हमारा हो गया प्राइमरी, फर्स्ट हमारा हो गया प्रीमोर्डियल और जो थर्ड हो गया वो हो गया सेकेंडरी प्रिवेंशन। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, प्रीमोर्डियल फिर प्राइमरी फिर सेकेंडरी और उसके बाद में टर्शरी। 4 टाइप के हमारे प्रिवेंशन हो गए लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब इस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर किस चीज़ से हम प्रिवेंट करते हैं? डिजीज़ से प्रिवेंट करते हैं। तो उसमें प्रिवेंट करने के लिए ये वर्ड है, मतलब डीट। ठीक है, तो इसमें डी का मतलब है डिजीज़, पहले डी का मतलब है डिजीज़, फिर उसके बाद में आई का मतलब है इम्पेयरमेंट। पहले डी का मतलब हो गया डिजीज़, सेकंड आई का मतलब हो गया इम्पेयरमेंट, फिर डी का मतलब है डिसेबिलिटी। ठीक है, और उसके बाद में एच का मतलब है हैंडीकैप्ड। डिजीज़, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हमारा पहला प्रिवेंशन प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, जिसको हमने बोला है। तो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन हम कब करते हैं? इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं डिजीज़ इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, ना इसके अंदर होते हैं रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट नहीं होते, पॉजिटिव एजेंट भी नहीं होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में एब्सेंट होती है। तो इसके अंदर हम करते क्या हैं? इसके अंदर हम करते हैं हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बस। मतलब किसी डिज़ीज़ के बारे में हमने सुन रखा है लेकिन वो आई नहीं है, अभी कहीं पे भी कुछ भी उसका प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ हम हेल्थ टीचिंग देते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं। जैसे कोरोना में आई नहीं थी, उससे पहले हम मास्क वगैरह कुछ लगा लेते थे, मतलब सुनते थे। लगाना तो किसी ने शुरू नहीं किया था, आई थी तभी लगाना शुरू किया था। सेकंड हमारा होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। ओके, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है? डिजीज़ नहीं होती है प्रेजेंट, डिजीज़ एब्सेंट होती है, लेकिन रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं और पॉजिटिव एजेंट भी फिर प्रेजेंट होता है। जैसे कोरोना में हुआ था, मतलब कोई किसी को था तो हम लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया था, हैंड हाइजीन वगैरह सब कुछ करने लग गए थे। मतलब रिस्क फैक्टर आ गए थे, हमें पता चल गया था भी ऐसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो जाता है। तो इसके अंदर हमने हेल्थ एजुकेशन तो पहले वाले में दे ही दी थी, डाइट एक्सरसाइज वगैरह मेंटेन कर ही लिया था। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ होती है, वो होता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। मतलब हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर रहे थे। जैसे कोरोना में हमें हुई नहीं थी कोरोना, फिर भी हमने वैक्सीन लगाई थी, है ना? वैक्सीन लगाई थी सबने। वैक्सीन के बाद में सब लोग मास्क लगाए घूम रहे थे और हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर सब लोग वो पीपीई किट इक्विपमेंट, अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सब ने पहना था। ऐसे ही बात आ जाती है जैसे हेलमेट की। अब एक्सीडेंट हो थोड़ी ना रखा है, हेलमेट पहले से ही लगा के रखते हैं, सीट बेल्ट सब लोग पहन के रखते हैं, और ऐसे ही कॉन्ट्रासेप्शन भी तो यूज़ करते हैं सब, और कीमो प्रोफाइलैक्सिस होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी आ जाती है प्राइमरी प्रिवेंशन में, जिसमें डिजीज़ प्रेजेंट नहीं है लेकिन रिस्क फैक्टर इसके अंदर प्रेजेंट है और पॉजिटिव एजेंट भी है। इसके अंदर हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं। उसके बाद में आ जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है? इसमें डिजीज़ प्रेजेंट होती है, मतलब मुझे कोरोना हो गया है तो अब मैं क्या करूँगी, वो जो है वो सब कुछ सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। इसमें हम करते हैं डिजीज़ हो गई है तो हम प्रोग्रेस जो हो रही है डिजीज़ की उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें मान लो, जैसे मुझे कोरोना हो गया तो मैं क्या करूँगी भी आगे और ये सीरियस ना हो, तो मैं उसको रोकने की कोशिश करूँगी। मतलब जिस स्टेज पे है उसी पे रोकने की कोशिश उसको करते हैं। हाल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज। उसके बाद में नेक्स्ट फर्दर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करते हैं और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लिया जाता है। यही होता है जब किसी को कोई डिजीज़ होती है तो यही करते हैं, जहाँ पे है भी आगे और कॉम्प्लिकेशन ना पड़े, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हम लोग शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या करते हैं, मतलब अर्ली डायग्नोस इसके अंदर आते हैं। एक्शन में क्या जाता है? अर्ली डायग्नोस करते हैं। मतलब सारे जो डायग्नोसिस हो गए वो हमारे सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आ जाते हैं। जितने भी डायग्नोस हैं, जितनी भी डिजीज़ की डायग्नोसिस सारे के सारे सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट सारे के सारे सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं। एक अलग से आइसोलेशन बच गया, आइसोलेशन भी इसी के अंदर ही सेकेंडरी प्रिवेंशन में इंक्लूड होता है। और इसमें एक सर्जरी इन्वॉल्व होती है कैटरैक्ट की, बाकी कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं होती है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में सिर्फ एक सर्जरी इन्वॉल्व होती है, वो होती है कैटरैक्ट की। ओके,
इतना समझ में आया। नेक्स्ट हमारा है टर्शरी प्रिवेंशन। ओके, फोर्थ इसका टाइप हो गया, लेवल ऑफ प्रिवेंशन में फोर्थ टाइप है टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर अब डिजीज़ हो गई है, डिजीज़ जो है वो उसकी एंड स्टेज पे है, डिसेबिलिटी जो कुछ भी होना था सब कुछ हो गया है, तो इसके अंदर हम करते हैं डिसेबिलिटी लिमिटेशन। जितना नुकसान हो गया है ठीक है, लेकिन अभी उसको लिमिट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर करते हैं हम रिहैबिलिटेशन भी, वो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा था उसको प्रिवेंट कैसे, मतलब उसके अकॉर्डिंगली उसको कैसे चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वारंटाइन इसके अंदर इंक्लूड होता है, फिजियोथेरेपी इसके अंदर इंक्लूड होती है, फिजियोथेरेपी जैसे हम करते हैं। और इसके अंदर जो मेन इंक्लूड होता है वो होती है सारी की सारी सर्जरी ऑपरेशन, जितने भी सर्जरी ऑपरेशन है एक्सेप्ट कैटारैक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक्सेप्ट कैटारैक्ट। कैटारैक्ट को छोड़कर जितनी भी सर्जरीज होती हैं सारी की सारी हमारी टर्शरी प्रिवेंशन में आती हैं। अब फिर से एक बार कर लेते हैं। प्रीमोर्डियल में हमने हेल्थ एजुकेशन दिया था, उसके बाद में प्राइमरी के अंदर हमने क्या किया था, हमने स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दिया था कि ये हेल्थ एजुकेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आएगा पक्का। और सेकेंडरी के अंदर क्या आ जाता है, सेकेंडरी के अंदर हमारा आ जाता है सारे के सारे जो डायग्नोसिस है, सारे के सारे जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, जितनी भी सर्जरी है एक्सेप्ट कैटारैक्ट। कैटारैक्ट को छोड़ के जितनी भी सर्जरी है सारी की सारी इसके अंदर आ जाती है। टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है, टर्शरी प्रिवेंशन इंक्लूड फिजियोथेरेपी, क्वारंटाइन, सारी सर्जरी एक्सेप्ट कैटारैक्ट, ठीक है, और डिसेबिलिटी लिमिटेशन। और बस इतना ही इसके अंदर आता है। जैसे अब यहाँ पे मैंने लिखा है लर्न करने के लिए, प्रीमोर्डियल के अंदर हम प्रिवेंटिव केयर करते हैं, प्राइमरी के अंदर हम प्रिवेंटिव केयर करते हैं, प्रीमोर्डियल के अंदर प्रोमोटिव हो गई, सेकेंडरी के अंदर क्यूरेटिव हो गई और टर्शरी के अंदर रिहैबिलिटेटिव। थैंक यू।